नमस्कार दोस्तों। आज हम IHIP मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर IDSP की रिपोर्ट, IDSP का जो एस फॉर्म है उसकी रिपोर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, IDSP प्रोग्राम 2004 नवंबर 2004 से इस्टेब्लिश है। तब से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। रिपोर्ट पहले LHV NM के द्वारा की जाती थी। एक फॉर्म आता था हार्ड फॉर्म के अंदर, रेड कलर का एक फॉर्म था। उस फॉर्म के ऊपर जो वीकली डेटा एंटर होते थे, वीकली डेटा एंटर करके वो जो ANM है वो अपनी PSC भी सेंड करती थी। PSC से अपने ब्लॉक पे रिपोर्ट आती थी, ब्लॉक से अपने डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के वहाँ पे एग्जाई होके उसके बाद में वो CSU सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट है उसके बाद में पहुँचती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2018 के अंदर एक प्रोग्राम चलाया है, एक पोर्टल बनाया है IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है। मोबाइल एप्लीकेशन क्या करती है, आपकी रियल टाइम जो डेटा है, रियल टाइम जो बीमारी है उसकी मॉनिटरिंग करती है। उसको अब डेली रिपोर्ट करना होता है। कई ANM को प्रॉब्लम आती है कि रिपोर्ट कैसे करें। उसकी रिपोर्ट करने में मोबाइल एप्लीकेशन कई बार ओपन नहीं हो पाता, कई बार उनके ID पासवर्ड गलत हो जाते हैं। इस तरह की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारे मोबाइल से सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर को मैंने ओपन किया। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने IDSP ये एंटर किया। उसके बाद में सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देखेंगे IDSP मोफू GUI इस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका येलो कलर का ग्लोब है। इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में आपके पास में देख रहा होगा यहाँ पे अपडेट और एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ये एप्लीकेशन मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो गई। अब देख रहे हैं आप, ये वर्जन है 4.1.1। ये मेरा ओल्ड वर्जन है सिस्टम के अकॉर्डिंग। मेरा जो लेटेस्ट वर्जन है इसको हम लोग अब अपडेट करेंगे। मैं फिर से अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे गया और यहाँ पे इसको मैंने अपडेट कर लिया। यहाँ पे मेरा ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद में अब इसको मैं ओपन करूँगा। मेरी ऐप यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे मेरे पास, अलाउ IDSP टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन। इसके लिए मैं कर लेता हूँ वाइल यूजिंग दिस ऐप। अब यहाँ पे ID और पासवर्ड मैं यहाँ पे डालूँगा। मैं किसी संस्था का यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के इसको ओपन करता हूँ। अब जो आपके ID और पासवर्ड हैं वो ध्यान रख लीजिए, ये हमेशा स्मॉल में डलेंगे, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं डलेगा। आपकी जो ID पासवर्ड है वो क्रेडेंशियल आप जांच करके ही पूरी तरह से इसमें एंटर करें। यहाँ मैंने ID पासवर्ड दोनों डाल लिए। इसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ तो इसके अंदर पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। डिटेल के अंदर फैसिलिटी नेम आ रहा है काली पहाड़ी। उसके बाद में आपकी जो ऑफिस इंचार्ज है उसका नाम आ रहा है, हेल्थ वर्कर का नाम है उसका नाम आ रहा है, विलेज आ रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी इसके अंदर सब कुछ पता कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इसके जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जाके देख लेते हैं। इसके अंदर इसके बारे में फैसिलिटी इंफॉर्मेशन आ रहा है, एस फॉर्म रिपोर्टिंग आ रहा है, माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग आ रहा है, इवेंट अलर्ट फॉर्म आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, अबाउट और लॉग आउट। तो सबसे पहले फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। फैसिलिटी इंफॉर्मेशन के अंदर वही चीज़ आ रही है जो मैंने अभी आपको बताया। फैसिलिटी का नेम, ऑफिस इंचार्ज का नाम, हेल्थ वर्कर का नाम, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद में दूसरा आ रहा है एस फॉर्म रिपोर्टिंग। एस फॉर्म रिपोर्टिंग के हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे जाके हम लोग एस फॉर्म रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जाके भी हम लोग इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के अंदर सेम ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू कलेक्ट डेटा, और एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू सबमिट नील रिपोर्ट टुडे। जिस दिन आप डे ऑफ हो या फिर जिस दिन आपके पास कोई पेशेंट ना हो, नील रिपोर्ट करना चाहें, उस पर यस पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास में आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो डू यू वांट टू कलेक्ट डेटा, ये यस पे क्लिक कर दें। अब आपके पास जब भी आप है ना सर्वे करने जा रहे हैं, सर्वे करने के बाद में आपके जो विलेज है, विलेज के अंदर जो विलेज हैं उस विलेज की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। और जिस विलेज के अंदर मैं आज सर्वे करने जा रहा हूँ उस विलेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने इस विलेज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम उस विलेज के अंदर जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू हाउस के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया,
राम प्रसाद, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे इसकी लोकेशन को मैंने यहाँ पे डाल दिया। उस घर के सामने जाएंगे तो इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी जाओगे तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ये डिटेल है जो राम प्रसाद आ रहा है 49 का प्लॉट नंबर है, उसका मोबाइल है, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। प्लस पे क्लिक करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो एक मैसेज आ रहा है हाउस नंबर / नेम सेव सक्सेसफुली। जो आपकी डिटेल है वो सेव हो गई, इसको ओके करें। ओके कर दिया। उसके बाद में पर्सनल डिटेल क्या आ गई, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर में 49 / राम प्रसाद जो हमने अभी डाला था, उसके अलावा मोबाइल नंबर आ गए, विलेज आ गया, उसकी लोकेशन आ गई। अब उसके बाद में ये ऑप्शन आ रहा है इज़ देयर एनीवन सिक एट होम, उस घर में कोई बीमार है। अगर कोई बीमार है तो यस करें, बीमार नहीं है तो नो करें। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट डेथ। रिपोर्ट डेथ का अगर किसी की डेथ हो गई, उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहें तो उस पर यस पे क्लिक करें। अभी हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि उसकी वो बीमार है। यहाँ पे इज़ देयर एनीवन सिक एट होम, इस पर यस कर रहे हैं। यस किया। उसके बाद में सेलेक्ट पर्सन, न्यू पर्सन। जब उस पर्सन की हमने पहले कभी एंट्री करी होगी तो सेलेक्ट पर्सन पे हमने इसको ऑप्शन को चूज़ करना है, अदरवाइज हमें न्यू पर्सन नेम पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब राम प्रसाद के घर में किसी गंगा बीमार है, उसकी हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। उसके परिवार के सदस्य के जितने भी हैं उसकी हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस किया। प्लस करने के बाद उसका जेंडर डाला, उसकी एज डाली। एज हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम एज डाल सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना होगा, और अगर हम डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, एज डाल रहे हैं, तो एज हमें लमसम में डालनी होगी। जैसे उसका अगर 53 ईयर की है तो 53 ईयर, मंथ में 0 और डे में 0, ये हमने डाल दिया। डालने के बाद में हम लोग नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद में देखेंगे ऊपर ब्लैक कलर का एरो आ रहा है, उससे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने इसको आगे कर लिया। अब उसके बाद में सिम्टम्स पूछता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आ गई। पर्सनल डिटेल में जैसे नाम उसका गंगा, फीमेल का नाम, जेंडर हो गया उसका फीमेल, एज हो गई 53, उसकी हाउस की डिटेल आ गई, विलेज आ गया, उसकी लोकेशन आ गई। उसके बाद में पूछ रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स हैं बुखार है उसको 7 दिन से ज़्यादा, या ओनली फीवर है 7 दिन से कम, रेसेस हैं, ब्लीडिंग है, अल्टरनेट सेंसोरियम है फीवर के साथ में, कफ है। उसके बाद में लूजली वाटर स्टूल है, जॉन्डिस है, AFP है, एक्यूट फेलेसिस पैरालिसिस, एनिमल बाइट्स हैं, मलेरिया है। ये हम लोग इनमें से चूज़ कर सकते हैं। अभी जो नया ऑप्शन आया है मलेरिया का, तो मलेरिया के भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मलेरिया पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मलेरिया RDT क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, तो ये अब ये पूछ रहा है कि मेरे पास टेस्ट परफॉर्म डेट। अगर आप मलेरिया RDT किट के थ्रू अगर आप मलेरिया की जांच कर रहे हैं तो यहाँ पे RDT के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसकी डेट कितनी तारीख को उसका आपने RDT डाला, उसके बाद जो डेट है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में इसका रिजल्ट डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको आप यस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैं यस करता हूँ तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो सब सेव हो गया सक्सेसफुली। अब गो टू नेक्स्ट हाउस। जैसे अब नए घर पे मैं गया, नए घर पे जाने के बाद में अगर वो घर मेरे पास पहले से ही इसमें एंटर है तो यहाँ पे अपन डाल लेंगे इसका जो नाम है, जैसे पहले से भी डाला था जितेंद्र नाम से, और इसके अंदर हम लोग आगे से एरो करेंगे। अब ये पूछ रहा है इज़ देयर एनीवन सिक एट होम, उस घर में कोई पहले से बीमार है तो यस करें, बीमार नहीं है तो नो करें। तो यहाँ पे मैंने इसको नो कर लिया। नो करने के बाद में भी मेरा जो डेटा है वो हो गया। लेकिन जब तक इस एप्लीकेशन में अगर आप है ना किसी पेशेंट को डालेंगे नहीं, इस पेशेंट का डेटा डालेंगे नहीं, पेशेंट शो नहीं करेंगे, तब तक आपकी रिपोर्ट है वो नील ही कंसिडर की जाएगी। उसके अंदर उसके अंदर जो रिपोर्ट है आपकी वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो डेटा आ गया। डेटा आने के बाद में अब यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्ट के नीचे सिंक, SYNC का मतलब है यहाँ पे एक। इसका मतलब ये है कि जब तक हमें अभी एक पेशेंट इसको डाला था, डालने के बाद जब तक डेटा को सिंक नहीं करेंगे तो ये जो डेटा है, जो गंगा जो पेशेंट थी हमारे राम प्रसाद के घर पे, वो जो डेटा है वो अभी अपने सर्वर पे अपलोड नहीं होगी, आपके मोबाइल पे ही है। तो इसको हम लोग अपलोड करने के लिए इस पर SYNC पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है 1 रिकॉर्ड अपलोड टू सर्वर, 0 रिकॉर्ड डाउनलोडेड फॉर सर्वर। ठीक है, इस पर हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारी रिकॉर्ड अब सर्वर पे अपलोड हो चुकी है। ये सिंक से हमेशा डेटा ही
हटना चाहिए। अगर यहाँ डेटा 2, 5, 10 है तो अगर वो सिंक नहीं हो रहा उसकी हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रिपोर्ट जो डाली है वो रिपोर्ट इसमें डली है या नहीं डली। यहाँ पे हम लोग गए माई एस रिपोर्टिंग। माई एस रिपोर्ट पे देखा तो हमने यहाँ पे आ रहा है गंगा, जो हमारा पेशेंट डाला है गंगा 49 राम प्रसाद के घर में गंगा है, उसका मोबाइल नंबर ये है, उसका गांव ये है, एज आ गई, उसके बाद में उसका जो मलेरिया आरडीटी परफॉर्म किया था उसका रिजल्ट क्या है वो सब डिटेल इसमें आ गई। मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है वो सर्वर पे इजीली अपलोड हो चुका है। उसके बाद में इवेंट अलर्ट फॉर्म। इवेंट अलर्ट फॉर्म के बारे में हम देखेंगे कि इवेंट अगर आपके गांव में कोई ओकेजन हुआ है, वहाँ पे अगर फूड पॉइजनिंग हो गई या फिर कोई बुखारी केसेस आ गए, कोई आउटब्रेक हो गया जैसे कोरोना का हुआ था, वैसे जैसे ही आपके और कुछ मलेरिया के आ रहे हैं, डेंगू के केसेस एकदम से आ रहे हैं, आउटब्रेक हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है उसके लिए डाल सकते हो। सबसे पहले इवेंट अगर डेट डालेंगे किसी तारीख को इवेंट हुआ था, उसको इवेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर लिया, सब डिस्ट्रिक्ट कर लिया, विलेज कर लिया, कौन से विलेज के अंदर हुआ था, हेल्थ कंडीशन आ गई। इसके अंदर हेल्थ कंडीशन में जैसे एक्यूट डायरिया डिजीज़ आ गई, एनिमल बाइट आ गई, कफ आ गया, फीवर आ गया। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे फीवर का देखता हूँ, 7 दिन से कम बुखार मैंने सेलेक्ट कर लिया। सोर्स देख लिया, सोर्स मेरे पास है, जैसे कॉलेज के थ्रू पता चला, कम्युनिटी लीडर के थ्रू पता चला, फूड सेफ्टी एजेंसी बताई, हेल्थ फैसिलिटी बताई, हेल्थ वर्कर बता रहे हैं, या फिर अलग कोई मीडिया के थ्रू पता चला, स्कूल के थ्रू पता चला। ऐसे करें जो जैसे आपको पता चला वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल्थ वर्कर के थ्रू डाल रहा हूँ, हेल्थ वर्कर है। और मैसेज जो भी है कि कितने लोग बीमार हैं, 45% सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे डाल के और जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करें वो यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करो और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका जो इवेंट अलर्ट फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। जो अपना नेक्स्ट मेन्यू है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेटिंग। सेटिंग के अंदर अगर आप कंफर्ट है अपनी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, अगर मैं हिंदी में कंफर्ट हूँ तो यहाँ पे मैंने हिंदी कर लिया सिलेक्ट, और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे जो ऑप्शन है वो हिंदी के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ये देखिए जैसे भी आप कर रहे हो इसके अंदर सब कुछ हिंदी के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो इसके अंदर आप अपना जो लैंग्वेज है वो भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं फिर से अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट है अबाउट के बारे में जानेंगे। अबाउट आपकी जो एप्लीकेशन का वर्जन है वो वर्जन बता रहा है। मेरा अभी लेटेस्ट वर्जन है 5.0.5 इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है लॉग आउट। कई बार आप देखते हैं जो आपका सिंक है, सिंक बटन आप यहाँ पे बार बार सिंक कर रहे हैं फिर भी वो है ना कोई मैसेज नहीं आ रहा, यहाँ पे 7 है, 5 है, 2 है, वो हट रहा नहीं है यहाँ सिंक में से। तो इसको सिंक में से हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लॉग आउट को बटन करेंगे, लॉग आउट बटन करेंगे। लॉग आउट करने के बाद में फिर से हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे, तो वो आपका जो डेटा है फिर से काम करने लग जाएगा। वो डेटा है वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा और आप रिपोर्टिंग वो जो सर्वर पे अपलोड होके आपकी जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है उनको दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ से जो सिंक है, सिंक में से आपका डेटा हट चुका है। अब हम जानेंगे कि नील रिपोर्ट, जिस दिन आप डे ऑफ पे हो या फिर है ना कोई पेशेंट नहीं मिल रहा है आपको, उस दिन आप रिपोर्ट कैसे कर दें। तो यहाँ गेट स्टार्ट पे किया, गेट स्टार्ट पे करने के बाद में आपके पास में ऊपर जो ऑप्शन हो रहा है डू यू वांट टू कलेक्ट डेटा, वो हमने सीख लिया है। अब एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू सबमिट नील रिपोर्टिंग फॉर टुडे। आज की अगर आप नील रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इस पर यस करें। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो आपका एक मैसेज आ रहा है फ्रॉम सेव सक्सेसफुली, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सेव हो गया। नील रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब आपकी जो नील रिपोर्ट है ऑलरेडी सबमिटेड है। इसको देखने के लिए कि किस तरह से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, 3 लाइन जो बनी हुई है वहाँ पे। उसके बाद में माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग, माई एस फॉर्म रिपोर्टिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है नील रिपोर्टिंग सबमिटेड। जो नील रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी तरफ से जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप डेटा को अपने ईजिली एंटर कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट ईजिली हो सकती है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने सिंक किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है नील रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब कि जो नील रिपोर्ट है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में सबमिट होने के बाद में अब आपके पास में सिंक करना ज़रूरी है। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे वो जो नील रिपोर्ट है वो आपके मोबाइल पे ही है, वो अभी तक सर्वर पर अपलोड नहीं हुई है। तो यहाँ से इसको मैं सिंक करता हूँ। सिंक करने के बाद में मेरे पास मैसेज आता है 1 रिकॉर्ड अपलोडेड टू सर्वर, 0 रिकॉर्ड डाउनलोडेड फ्रॉम सर्वर। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्टिंग माई एस होम रिपोर्टिंग। माई एस होम रिपोर्ट में आज की डेट में जो आ रही है नील रिपोर्ट सबमिटेड, जो आपकी रिपोर्ट है वो नील कंसिडर हो चुकी है। दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि आईडीएसपी की रिपोर्ट कैसे करते हैं मोबाइल IHIP मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन पे आईडीएसपी की एस फॉर्म रिपोर्ट कैसे करें। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। इसी तरह की वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।